जय हिंद सभी को। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। हम हाजिर हो गए आपके मैथ्स के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए मैथ्स की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसी और बेहतरीन वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपका टॉपिक चल रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आपको बहुत से करा चुके थे, बहुत से नियम बता चुके थे। चलिए आज देखते हैं कि आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। किसी कार्य को करने के लिए x और y की कार्यक्षमता का अनुपात 5:4 है। साथ मिलकर वे उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। y अकेले कार्य शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है। शेष कार्य x अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? 4 विकल्प है, इन्हीं 4 में से आपका एक उत्तर है। आपको बताना है कि इन विकल्पों में से कौन सा उत्तर सही है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे हम अभी तक क्वेश्चन को करते आए हैं ऐसे ही करेंगे। यहां पर x लीजिए, यहां पर y लीजिए। क्षमता का अनुपात कितना है? 5:4। अब कुल काम कितना हुआ? दोनों की क्षमता कितनी हुई? टोटल इफिशियंसी बराबर 5 + 4 = 9। और कुल कार्य कितना हुआ? प्रश्नानुसार कुल कार्य देखना है आपको, कुल कार्य कितना हुआ। दोनों मिलकर उस कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं और दोनों की इफिशियंसी है 9। तो कुल कार्य कितना हुआ? कुल कार्य बराबर कुल इफिशियंसी और कुल डेज। तो टोटल कार्य आया 90 आया आपका टोटल वर्क। अब वह प्रश्न में क्या कह रहा है कि y अकेले शुरू करता है और 5 दिन बाद काम छोड़ देता है। तो y द्वारा 5 दिन का काम, y का 5 दिन का काम कितना होगा? y की क्षमता है 4, तो 5 दिन का 4 × 5 = 4 पंजे 20 काम उसका हो गया। शेष कार्य, तब शेष कार्य कितना बचा? शेष कार्य टोटल कार्य कितना था आपका? 90। y ने कितना कर दिया? 20। तो 90 - 20 = 70 आपका शेष कार्य बच गया। तो शेष कार्य को किसको करना है? शेष कार्य x अकेले को। x द्वारा करने में लगा समय कितना समय लगेगा? टोटल वर्क बटे इफिशियंसी। टोटल वर्क कितना बचा है? रिमाइंडर वर्क 70। एक्स की इफिशियंसी कितनी है? 5, तो डिवाइड बाय 5। जब 70 को 5 से भाग देंगे यह आएगा 14 डेज। तो आपका आंसर कितना आया? आपका आंसर आया 14 डेज। एक बार और देखिए, एक्स वाई की क्षमता का अनुपात 5:4 दिया गया है, तो टोटल उनकी इफिशियंसी क्या हो गई? 9। प्रश्न अनुसार में उस कार्य को दोनों मिलकर 10 दिनों में पूरा करते हैं, तो कुल कार्य कितना हो गया? क्षमता गुणा समय। कुल कार्य आ गया 90। वाई द्वारा 5 दिन का काम किया गया, तो 5 दिन में 4 की इफिशियंसी से उसने 20 काम पूरा कर लिया। तब शेष वर्क कितना होगा? टोटल वर्क 90 आया, 20 उसने कर दिया, बचा हुआ कार्य 70। शेष कार्य को x द्वारा करने में लगा समय 70 बटे उसकी क्षमता 5, तो 14 पंजे 70 आपका आंसर आ गया 14। नेक्स्ट प्रश्न पर चलिए। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल मजदूर है। दोनों एक साथ मिलकर किसी कार्य को 13 दिनों में समाप्त करते हैं, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? 4 विकल्प है, इन्हीं में से आपका एक उत्तर है। तो यहां क्या लिखेंगे? आप लिखिए प्रश्नानुसार। क्या है प्रश्नानुसार? प्रश्न में जो भी चीज दी गई है वही लिखो। ए बी की तुलना में 2 गुना, ये चीज दी हुई है ना, अर्थात इससे हमें उनकी इफिशियंसी का पता चल रहा है। तो यहां पर ए लिखिए, यहां पर बी लिखिए। क्षमता का क्या अनुपात है? 2 गुना कुशल मजदूर है, अर्थात बी यदि 1 है तो ए 2 गुना है, अर्थात 2 गुना है। तो कुल क्षमता कितनी हो गई?
कुल क्षमता हो गई आपकी 2A की हो गई, 1B की हो गई बराबर 3। तो कुल काम कितना हो गया? कुल काम, कुल क्षमता कितनी आई? 3। और कुल समय कितना लग रहा है? 13 दिन का। तो कुल काम क्या होगा? 39। ये आपका कुल कार्य आ गया। अब बी द्वारा कुल काम को करने में लगा समय क्या आएगा? कितना समय आएगा? तो यहां आएगा टोटल वर्क प्लस बी की इफिशियंसी अर्थात बी की क्षमता। टोटल वर्क कितना है? 39। बी की इफिशियंसी कितनी है? 1 बराबर 39 डेज। यही आपका आंसर आएगा। चाहे तो एक बार और दे सकते हैं, थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। बस जो भी आपकी बात छिपी है वो यहाँ पर्सन की लैंग्वेज में छिपी है, पर्सन की भाषा में ही आपकी वो बात छिपी है जो आपको पकड़नी है, जिससे आपका पर्सन हल हो जाएगा। ए बी से 2 गुना कुशल है, अर्थात यदि बी की कार्य क्षमता 1 है तो बी की 2 है, दोनों को मिलाकर 3 है। वे किसी कार्य को 13 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो टोटल कार्य उन्होंने 13 दिन में 39 किया। तो बी द्वारा वही 39 कार्य कितनों दिनों में किया जाएगा? क्योंकि बी की क्षमता कितनी है? बी की क्षमता है 1 और कुल कार्य है 39। 39 बटे 1 बराबर 39 दिन आपकी कार्य क्षमता। 39 दिनों में वह उस कार्य को पूरा कर लेगा। कौन? बी, 1 की क्षमता से। अगले प्रश्न पर चलिए। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है देखते हैं जरा। ए ने एक स्कूल प्रोजेक्ट 15 दिनों में पूरा किया। यदि बी ए से 25% अधिक कुशल है तो बी अकेले उसको कितने दिनों में पूरा करेगा? 4 विकल्प एक आपका होता है। इस प्रश्न में जो बात छिपी है वो इस लाइन में छुपी है। बी ए से 25% अधिक कुशल है, जो ये आपका शब्द लगा है ना अधिक, यही सब कुछ है। यदि वो कहता कि 25% कुशल है तो अलग इसका अर्थ निकलता। उसने कहा कि 25% अधिक कुशल है तो इसका अर्थ अलग निकलेगा। कैसे निकलेगा देखिए जरा। प्रश्न अनुसार करते हैं हम। यहां पर क्या दिया गया है उसी को आप लिखिए। ए कितना दिया है और बी, ए और बी। यदि ए 1 है तो बी कितना होगा? 1 तो वो है ही, प्लस ए का 25%, अर्थात जितना वो है उतना तो है, लेकिन उससे 25% और अधिक क्षमता है उसकी। ये क्या है? ये क्षमता है, अर्थात ए तो 1 ही रहेगा। ये 1 का जब 1 जमा 25% करेंगे तो ये आ जाएगा 5/4। या फिर आप इसको ऐसा कह सकते हैं 4:5। कब आया ये? 4 से गुना करने पर। 4 से गुना करने पर। अब ये उनकी क्षमताओं का अनुपात आ गया। किनकी? उन दोनों की। उन दोनों की क्षमताओं का अनुपात आ गया। तो अब कुल कार्य क्या है? कुल कार्य आपको निकालना है। ए ने 15 दिनों में कार्य पूरा किया तो कुल कार्य बराबर ए की क्षमता गुना दिन। ए की क्षमता कितनी है? ए की क्षमता यहां ही ना 4 और दिन 15, तो कुल कार्य कितना आएगा? 15 चौका 60। अब बी द्वारा इसी कार्य को करने में लगा समय, करने में लगा समय बराबर टोटल वर्क बटे बी की इफिशियंसी। टोटल वर्क कितना है? 60। बी की इफिशियंसी कितनी आई थी? 5 आई थी ना, बटे में 5, तो 12×5 = 60। कितने डेज आए आपके? 12 दिन आपका उत्तर आ गया। प्रश्न अच्छा है, एक बार और समझिए। यदि ए की क्षमता 1 है तो बी की क्षमता उससे 25% अधिक है। यहां आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, यदि ए की क्षमता 100 है तो बी की क्षमता 125 है। इसकी 100% तो ये 125% है, तभी तो इसकी 25% अधिक होगी। जब आपको इसको अनुपात में लेके सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 25 से डिवाइड करने पर 25 चौका 100 और 25×5 125, 4:5 आएगी, जो कि हमारी यहां पर आई हुई है।
अब ए ने उस प्रोजेक्ट को 15 दिनों में पूरा कर दिया, अर्थात 4 की क्षमता से उसने 15 दिन काम किया, तो टोटल कार्य कितना हो गया, 15 चौका 60। लेकिन बी की क्षमता है 5। जब वो एक दिन में 5 की क्षमता से काम करेगा तो टोटल कार्य 60 को कितने दिनों में पूरा करेगा, 60/5, अर्थात 12 दिनों में उस कार्य को पूरा कर चुका होगा। अगले प्रश्न पे चलिए, देखते हैं क्या आपसे पूछा गया है। ए, बी और सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 7:5:4 है। 7 मिलकर कार्य करते हुए एक कार्य को 35 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए और बी दोनों 28 दिनों तक कार्य करते हैं तो शेष कार्य सी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। 4 विकल्प, एक आपका उत्तर। चलिए देखते हैं प्रश्न में क्या दिया गया है, क्या हमको करना है। तो प्रश्न अनुसार लिखिए, प्रश्न अनुसार में क्या है, ए लिखिए, बी लिखिए, सी लिखिए। क्या है, 7:5:4। 7 मिलकर कार्य करते हुए 35 दिनों में पूरा करते हैं। तो यहां क्या करेंगे, हम पहले कुल कार्य निकालेंगे। कुल कार्य निकालिए, कुल कार्य कितना है, क्षमता या कुल दिन कितने हैं, 35, और ये क्या है, ये है इनकी क्षमता। कुल क्षमता कितनी आएगी, 7 5 12 और 4 16। जब 35 को 16 से गुना करेंगे तो ये आ गया आपका 560, ये आ गया टोटल वर्क। अब आगे प्रश्न में वह कहता है कि यदि ए और बी दोनों 28 दिनों तक कार्य करते हैं तो ए प्लस बी का 28 दिन का काम बराबर 28 गुना ए प्लस बी की क्षमता कितनी आई, 12। जब 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 8 96, 9 12 12 9, 12 दूनी 24 और 9 33, 336। शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य बराबर टोटल कितना था, 560 कर लिया कितना, 336, बचा कितना, 224। अब वह पूछता है कि शेष कार्य सी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तब सी द्वारा शेष कार्य को करने में लगा समय कितने समय में करेगा, टोटल वर्क। सी की इफिशियंसी कितनी है, क्षमता कितनी है, 4 की, 4 से डिवाइड करो, 4 5 20, 2 4 4 6 24, 56 दिन। आपका आंसर क्या आया, 56 दिन। प्रश्न अच्छा है, एक बार और समझिए कैसे आप इसको करेंगे। ए बी सी तीनों की कार्य क्षमता दी गई है 7:5:4 में। टोटल क्षमता आ गई इनकी 16। कुल कार्य निकालना है, तीनों मिलकर किसी कार्य को 35 दिन में करते हैं। तो जब कुल कार्य निकालेंगे तो 35 से इसको गुना करेंगे, कुल कार्य आ गया 560। अब ए प्लस बी दोनों मिलकर 28 दिन तक काम करते हैं तो उनका 28 दिन का काम हो गया, 28 गुना दोनों की क्षमता 12 अर्थात 336। शेष कार्य कितना बचेगा, 560 माइनस 336 अर्थात 224। अब इस 224 कार्य को सी 4 की क्षमता से कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 224/4 बराबर 56 दिन आएगा, जो कि सी का समय होगा। किसका, शेष कार्य का, न कि पूरे कार्य का। पर्सन की परिभाषा को अच्छे से आपको पढ़ना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, क्या कहा गया है, क्या आपसे पूछा गया है। प्रश्न पर देखिए क्या है, ए बी और सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 7:5:6 है। 7 मिलकर कार्य करते हुए एक कार्य को 35 दिनों में पूरा करते हैं। आई समझ में बात। यदि बी और सी दोनों 21 दिनों तक कार्य करते हैं तो शेष कार्य ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। 4 विकल्प, एक आपका उत्तर। करना शुरू करिए, कैसे आप इसको करेंगे।
प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार ए बी सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात दिया गया है। यह है क्षमता। तो कुल क्षमता कितनी हो जाएगी? कुल क्षमता हो गई आपकी 7, 5, 12 और 6, 18। तो कुल कार्य कितना होगा? कुल कार्य अर्थात टोटल वर्क बराबर, उन्होंने 35 दिनों तक काम किया, 35 गुना कितनी क्षमता से? 18 की क्षमता से, अर्थात टोटल 603 काम हो गए। अब कह रहा है कि बी प्लस सी, बी व सी ने 21 दिन काम किया, 21 दिन का काम कितना होगा? 21 गुना बी और सी कितना है? 6 और 5 11, 11 की क्षमता से, तो कितना हो गया? 231। 11 कम 11, एक हासिल, 11 दूनी 22 और 1 23, 231। शेष कार्य कितना बचा? शेष कार्य बच गया आपका 630 माइनस 231। 630 में से 231 गए, ये आ गया 399। अब शेष कार्य में या शेष कार्य को पूरा करने में किसके द्वारा करवा रहा है? ए द्वारा। ए द्वारा लगा समय, कितना समय लगेगा ए द्वारा? 399। ए की इफिशियंसी कितनी है? 7, 7 पंजे 35, 4 बच गए, 9 उतार लिया, 7 सती 49, अर्थात 57 दिन इज द राइट आंसर। एक बार वो देखिए, तीनों की क्षमता, कुल क्षमता 18, कुल कार्य 35 दिन किया, तो 35 गुना 18 अर्थात 630 काम। बी प्लस सी ने 21 दिन काम किया, उनका 21 दिन का काम आया 231। शेष काम बच गया आपका 630 माइनस 231 बराबर 399। अब शेष कार्य को ए द्वारा लगा समय 399, ए की इफिशियंसी कितनी है? 7, अर्थात 399 बटे 7, 7 पंजे 35, 4 बच गया, 9 उतार लिया, 7 सती 49, अर्थात 57 दिन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है, क्या आपको बताना है? ए बी और सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 5:3:8 है। 7 मिलकर कार्य करते हुए एक कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए और बी दोनों ने 20 दिनों तक कार्य करते हैं तो शेष कार्य सी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? 4 विकल्प, एक आपका उत्तर। तो क्या दिया आपको? ए अनुपात बी अनुपात सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात दिया गया है 5:3:8। यह है क्षमता। तो कुल क्षमता कितनी आ गई? कुल क्षमता बताइए। 5 3 8 दूनी 16। तो कुल कार्य कितना आएगा? कुल कार्य आएगा आपका 30 दिनों तक किया है कार्य, कितने की क्षमता से? 16 की। तो 16 थी 48, 480 काम आ गया। ए प्लस बी किसने किया? ए और बी ने किया। ए प्लस बी का 20 दिन का काम, ए प्लस बी का 20 दिन का काम कितना हो गया? दिन हो गए 20, क्षमता ए प्लस बी की हो गई 8, तो 8 दूनी 16, 160 काम हो गया। अब क्या कह रहा है? शेष कार्य। शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगा? तो पहले शेष कार्य निकालेंगे। शेष कार्य कितना आया? 480 माइनस 160 बराबर 320। अब शेष कार्य को कौन करेगा? सी करेगा। कितने दिनों में करेगा? चलिए देखते हैं। शेष कार्य को सी द्वारा पूरा करने में लगा समय बराबर शेष कार्य कितना? 320। क्षमता कितनी है? सी की 8, 8 चौक 32, अर्थात 40 डेज लगे। कितने दिन लगे? 40 दिन उन्हें कार्य करने में लगे।
आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से प्रश्नों को समझ रहे होंगे और करने की कोशिश भी कर रहे होंगे। देखिए, प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर सकते। मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है, केवल प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और केवल प्रैक्टिस। अगले प्रश्न पर चलिए। अगले प्रश्न में क्या पूछ रहा है, क्या आपको बताना है। ए, बी और सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 7:5:8 है। सात मिलकर कार्य करते हुए एक कार्य को 42 दिनों में पूरा करते हैं। यदि बी और सी दोनों ने 21 दिनों तक कार्य किया या करते हैं तो शेष कार्य ए ने अकेले पूरा किया, तो पूरे काम को पूरा करने में कितना समय लगा। अभी तक ये पूछ रहा था कि शेष कार्य ए ने कितने दिनों में किया, परंतु इस प्रश्न में पूछा है कि ए ने बचा हुआ कार्य अकेले किया और पहले किस दिनों तक उन्होंने किया, तो टोटल काम को पूरा होने में कितना समय लगा। यह प्रश्न आपका CGL 2019 का है। चलिए इसको हल करते हैं। 4 विकल्पों में से एक उत्तर है A, B, C। 7:5:8 ये है क्षमता। तो कुल क्षमता कितनी हो गई? कुल क्षमता हो गई 20, या कुछ और हुई? 20 हो गई। कुल कार्य होगा, कितने दिन काम किया तीनों ने? 42 दिन। और क्षमता से 20 से 840। कुल काम कितना है? 840। बी प्लस सी ने कितने दिन काम किया? 21 दिन। बी प्लस सी का 21 दिन का काम, तो 21 दिन हो गए। और बी प्लस सी की क्षमता हो गई 13। 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 1 27, 273। शेष कार्य कितना बचा? पूरा काम कितना था? 840। कितना कर चुके? 273। तो शेष कार्य कितना बच गया? 567। या कुछ और बचा? देख लो भाई, कुछ और तो नहीं बच गया। अब शेष कार्य को किसने किया? शेष कार्य को ए ने अकेले पूरा। ए द्वारा लगा समय। शेष कार्य 567। ए की क्षमता 7, 7 8 56, 7 एकम 7, 81 डेज। अब पहले प्रश्न जो अभी तक थे वे यहीं तक थे। अब इसने पूछा है कि पूरा काम को पूरा करने में कितना समय लगा, अर्थात पूरा कार्य होने में लगा समय कितना लग जाएगा। पहले कितने लगे थे? उन्होंने 21 दिन काम किया था। 21 प्लस 81 अर्थात 102 डेज। 102 दिन लगे टोटल काम को करने में। कितने दिन लगे? 102। प्रश्न अच्छा है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पूछा गया है, एक बार और देखिए। तीनों की क्षमताओं का अनुपात है 7:5:8, तो कुल क्षमता आ गई 20। 42 दिन तक काम किया, कुल कार्य आ गया 840। बी प्लस सी ने 21 दिन काम किया तो उन्होंने 273 काम किया। शेष कार्य बच गया 840 माइनस 273 अर्थात 567। इस 567 को ए द्वारा किया गया। ए द्वारा इसको करने में 81 दिन लगे। तो पूरा कार्य कब होगा? जब ये 21 और ये 81 अर्थात बी प्लस सी का दिन और ए का दिन जब आपस में मिल जाएगा तो पूरे कार्य का समय आ जाएगा, जो कि आपका 102 दिन आया है। अगले प्रश्न पर चलिए। ए किसी कार्य को करने में बी से 3 गुना सक्षम है और वह कार्य समाप्त करने में बी से 22 दिन कम समय लेता है। कितना लेता है? 22 दिन का कम समय लेता है। 22 दिन कम समय लेता है, तो बी अकेले पूरे काम को कितने समय में करेगा। अब देखिए, इसमें भी वही चीजें दी गई है, वही आपको करनी है। क्या है? ए बी, ये क्या दी गई है? इनकी क्षमता बी से 3 गुना अधिक, अर्थात यदि बी 1 है तो ए 3 है। ये उनकी क्षमता है। तो समय क्या होगा?
ए बी का समय क्या होगा, ए का समय 1 होगा, बी का समय 3 होगा। क्यों होगा? हमें पता है यदि कार्य समान है तब क्षमता, यदि क्षमता का अनुपात ए अनुपात बी है तब समय क्या होगा, समय में ये उलट जाएंगे अर्थात बी अनुपात ए हो जाएगा। ये जो अभी आपको बताया है ये पहले आपको शुरुआत में बता दिया गया था, ये एक रूल है जो आपको पहले बता दिया गया था, जो हमने इस प्रश्न में अभी लागू किया है। तब ए को बी से कम समय लगा, कम समय लगा। कितना कम समय लगा? बी को 3 समय लगा, ए को 1, तो 3 - 1 बराबर 2। परंतु प्रश्न अनुसार क्या है? प्रश्न अनुसार है कि उसे 22 दिन कम लगे, अर्थात ये 2 यूनिट 22 के बराबर है तो 1 यूनिट 11 के बराबर होगी। बी को लगा समय, बी को लगा समय बराबर 3, परंतु 1 यूनिट है 11 के, तो 3 यूनिट किसके बराबर होगी? 3 × 11 बराबर 33 दिन। कितना उत्तर आया? 33 दिन। अर्थात बी को उसी कार्य को करने में 33 दिन लगेंगे। क्यों लगेंगे 33 दिन? कार्य समान है। किसका कार्य समान है? जो ए और बी कर रहे हैं वो कार्य समान है। एक बार और देखिए इस प्रश्न को। क्षमता में कहा गया है बी से 3 गुना है। यदि बी की क्षमता 1 तो ए की 3। जब कार्य समान हो तो समय क्षमताओं का उल्टा होता है, अर्थात यदि इनकी क्षमताओं का अनुपात 3:1 है तो ए बी की समय का अनुपात 1:3 हो जाएगा। लेकिन प्रश्न अनुसार ए को बी से कम समय लगा। कितना? हमारे अनुसार 2 लगा, प्रश्न अनुसार 22 लगा, तो 2 = 22 जब रखेंगे तो 1 = 11 आ जाएगा। अब बी को कितना समय लगेगा? बी को समय लग रहा है 3 का, हमने निकाला है 1 समय बराबर 11 के, 1 यूनिट बराबर 11 के, तो 3 यूनिट बराबर 33 दिन के, जब कार्य समान है। अगले प्रश्न पर चलिए। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, क्या आपसे पूछा गया है, क्या आपको बताना है। ए किसी कार्य को करने में बी से 2 गुना सक्षम है। कितना सक्षम है? बी से 2 गुना। दोनों मिलकर उस काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेले पूरे काम को कितने समय में करेगा? यह सीपीओ 2024 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। अब देखिए, करना आपको कुछ नहीं है, यहां ए यहां बी से 2 गुना, बी 1 तो ए 2, ये उनकी क्षमताओं का अनुपात है। ठीक है, दोनों ने कितने दिन काम किया? 16 दिन। तो कुल कार्य कितना हुआ? क्षमता गुणा समय। कुल क्षमता कितनी? 2 + 1 = 3 गुना समय कितना? 16 दिन। तो कार्य कितना हो गया? 48। अब प्रश्न में आगे इसने क्या पूछा है, तो बी अकेले पूरे काम को कितने समय में करेगा? बी द्वारा पूरे काम को करने में लगा समय। कितना समय लगा? 48। बी की क्षमता कितनी है? 1/1 = 48 डेज इज द राइट आंसर। कुछ समझ आया? ये थी आज की मैथ्स की क्लास। मुझे विश्वास है कि आज की मैथ्स की क्लास से आपको मैथ्स के एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने में अवश्य सहायता मिली होगी। ऐसी ही और बेहतरीन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा प्लेलिस्ट पर विजिट करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।